बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। महकमा सेहत मुल्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला कर लिया गया। होम वैक्सीनेशन और सेंटर्स पर हदफ मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। 50% से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है। शहरी एहतियात करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। आपको बताते चले, इस हवाले से मुल्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। महकमा सेहत मुल्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला कर लिया गया। होम वैक्सीनेशन और सेंटर्स पर हदफ मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। 50% से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है। शहरी एहतियात करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मुल्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। महकमा सेहत मुल्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला किया गया है। होम वैक्सीनेशन और सेंटर्स पर हदफ मुकम्मल करने की हिदायत। 50% से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है। महकमा सेहत का ऐसा बताना है। शहरी एहतियात करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल न्याजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस आने के बाद मुल्तान में भी जो अलर्ट जारी किया गया है महकमा सेहत की जानिब से, उस हवाले से शहरियों को भी कहा गया है कि वो खसूसी तौर पर ऐसे का ख्याल करें। उस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उसके अलावा जो होम वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, तीनों को टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। उसके साथ साथ मुल्तान ईस्टर हॉस्पिटल में इस हवाले से जो ओमिक्रॉन टेस्ट है उसके हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा सेहत मुल्तान का भी कहना है कि मुल्तान में अभी तक केस नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब में बहावलपुर में एक केस सामने आ चुका है, जिसके बाद जनूबी पंजाब में भी इस हवाले से खतरा है। तो अलर्ट जारी की गई है और शहरियों को ये तंबीह की गई है कि वो फिजिकल डिस्टेंस का लाजमी ख्याल करें, मास्क पहने, उसके साथ साथ वैक्सीन लाजमी कराएं। अगर बात करें तो मुल्तान की 22 लाख की जो आबादी है, में से 15 लाख की जो आबादी है वो वैक्सीनेशन करा चुकी है। लेकिन इस हवाले से दोबारा ये कहा जा रहा है कि जिनकी सेकंड डोज रहती है, उसके साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई वो लाजमी तौर पर वैक्सीन कराएं, ताकि जो नया कोविड आया उससे वो बच सके। वैक्सीन लाजमी लगवाएं। बिलाल न्याजी, आपका शुक्रिया। शदीद सर्दी के बायस सानहा मरी का अफसोसनाक वाकया। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम पोर्ट मनरू में इंतजामिया हाई अलर्ट। कर्मा चौक पोर्ट मनरू में इमरजेंसी सर्विसेज के कैंपस कायम कर दिए गए। ट्रैफिक की रवानी के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, शदीद सर्दी के बायस सानहा मरी का अफसोसनाक वाकया। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मनरो में इंतजामिया हाई अलर्ट है। कलमा चौक फोर्ट मनरो में इमरजेंसी सर्विसेज के कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस तैनात कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली मूसा रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, साने मरी के बाद जनूबी पंजाब के सियाती मकाम फोर्ट मनरो में कोहे सुलेमान इंतजामिया जो है हाई अलर्ट हो गई है। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा साहब की जानिब से फोर्ट मनरो में खसूसी इकदाम किए गए। यहाँ पर रेस्क्यू का कैंप लगा दिया गया और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा साहब और पोलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक साहब यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और इकदाम का जायजा लिए। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी के लिए और ट्रैफिक ब्लॉक न होने के लिए यहाँ पर BMP को तैनात किया गया है और यहाँ पर पार्किंग एरिया भी बना दिया गया है। मेरे साथ रेस्क्यू टीम मौजूद है यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब के हुक्म से यहाँ पे की पॉइंट बनाया गया है। नैयर साहब की स्पेशल हिदायत है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनकी हिदायत पर रेस्क्यू अलर्ट है। यहाँ पे हमारी टीमें पहुँच चुकी हैं। इंशाल्लाह हर एक किस्म की फर्स्ट एड के लिए हम वक्त तैयार हैं। BMP हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है और हर वक्त यहाँ पे पार्किंग एरिया वगैरह क्लियर कर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, जो अगर कोई मरीज आता है तो उसका सबसे पहले क्या रिस्पॉन्स होता है? जो भी हमारे पास पेशेंट आता है कि हमारे पास फर्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद है, उसकी कंप्लेंट के मुताबिक हम उन्हें फर्स्ट एड देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो साथ ही हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर BMP के SHO भी मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी के लिए और गाड़ियों के यहाँ पर पार्किंग एरिया के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? ट्रैफिक की रवानगी के लिए पार्किंग के लिए मुलाजिम आए हुए हैं
روانگی بالکل جاری ہے، کوئی گاڑی کو کسی طرح کا رکاوٹ نہیں ہے۔ جی بالکل، یہاں پر ٹریفک کی روانی کے لیے بی ایم پی تعینات ہے، یہاں پر ریسکیو کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کسی قسم کی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر ریسکیو کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں کمشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا صاحب اور پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد اکرام ملک صاحب کی جانب سے یہاں پر انہوں نے وزٹ کرتے ہوئے یہاں پر اقدامات کا جائزہ بھی لیا اور یہاں پر جو اقدامات کا لیا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر اولیا کی مارکیٹس میں صفائی کی ناقص صورتحال ہے۔ ملتان میں سی ای او ایم ڈبلیو ایم سی فاروق ڈوگر کا نوٹس ٹاسک فورس شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ سی ای او ایم ڈبلیو ایم سی کا تاجروں کے ساتھ تعاون کا مطالبہ، تاجر کمیونٹی عملے کے ساتھ تعاون کرے، ملتان کو صاف بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ احمد پور شرقیہ میں یوریا کھاد سونے سے بھی زیادہ نایاب ہو گئی ہے۔ کھاد کے حصول کے لیے کسانوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہے۔ کسان کھاد نہ ملنے سے پریشان ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا کسانوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، سونا یوریا سونے سے بھی زیادہ نایاب ہو چکا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو تمام یہاں پہ کسان پریشان ہیں۔ کھاد کی قلت کے باعث جو ہے ان کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت احمد پور شرقیہ میں دیکھیں کہ تقریباً جو ہے صبح سویرے سے آئے کسان جو ہے ان کو کسی کو کھاد ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ یہ کاشتکار ہیں جو ہمارے لیے اناج جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، لیکن حکومت ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی۔ مزید ہمارے پاس یہاں پہ کسان موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ کیا آخر چاہو سی تساں؟ یہ سب پریشان ہے، کھاد ملتی نہیں ہے، سارا فصلہ گلیا ہوئے ہیں، سویرے کو ہیڑے چاہنے ہیں 7 بجے 3 بجے تک لائے ہیں، کھڑ کھاد نہیں ملتی، کیا کروں کہلے بنو ساری پنجاب اور بھی ہیں۔ ہاں جی، ڈھیر ساری سارا ڈی گھر بار سارا کو چھوڑ کھاد ملتی کہ پریشانی تھی ڈھیر ساری اتنا ہوتا تھکے کھاتے بال گھر ویندے پہ کھاد ملے بڑی پریشانی ہے کسان واسطے، کسان کے لیے بہت پریشانی ہے۔ اس وقت اور بھی ہیں کسان، ان سے بھی بات کریں۔ السلام علیکم سر گال ہے میرے بال انچھی پڑھتے پن سکول 2 سائیکل موٹر روزانہ 4 سائیکل موٹر انہیں سکول کی دے دینا، اندھے بعد چاہتے میں آپ 45 تھا کرنا سویر کو لا دے شام تک چاہتے تو دھکے کھاتے 8 جاڑ تھی گن میں دھکے کھاتے واپسی ہٹ وینا وہ تو کھاد دیندے پے ہیں، اساں کھاد دیندے پے ہیں، ایک جمعے والے جاڑ چلانے کھاد دیندے پے ہیں۔ کھاد سے نہیں ملی، تو جتری جا دیاڑا تھی ہم نے دھکے کھا دے وال میں سے کہیں کو مل جائے تو کہیں کو نہیں ملتی صحیح۔ 3 گھنٹے لائن کھڑے رہنے ہوں تو بعد کھاد ملتی کہ نہیں، کیا کروں ذلیل سے غریب آدمی کاشتکار کھڑے سے کھاد ملتی نہیں، چھوٹے بچوں کو کھینتے آنے کھڑے سے تھا کسان کارڈ 500 دا خرچہ کروانے 500 دا خرچہ کروانے کسان کارڈ بڑھوانے، ٹھیک ہے لائن کھڑ دیں۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعظم سے بھی لوگ جو ہے وہ پریشان ہے، غلط پالیسی کے باعث جو ہے یہاں پہ کھاد کی جو ہے قلت ہے۔ اس وقت کھاد کے لیے لمبی قطار بنائی گئی ہے۔ مزید یہاں پہ جو ہے محکمہ زراعت کے افسران بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کھاد نہیں مل رہی، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ ابھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں تو بارشوں کے بعد یوریا کی ضرورت کم ہوتی ہے، بارشوں کے بعد آدھی بوری ویسے یوریا کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ باقی جو ہمارے پاس اویلیبل سٹاک ہوتا ہے اس کے مطابق ہم روزانہ کی بنیاد پہ کاشتکار بھائیوں کو کھاد دلوا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ کاشتکار آئے ہوئے ہیں، پوری تحصیل سے آئے ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس کھاد موجود ہے تو ہم کاشتکار بھائیوں کو ان کے میرٹ کے مطابق ان کے روٹین کے حساب سے دے رہے ہیں۔ اچھا، تصدیق کے بعد کتنی بوریاں آپ ٹوٹل چلائیں گے یہاں؟ سر آج انشاءاللہ 1000 بوری چلے گی۔ 1000 بوری جی کسانوں کو دی جائے گی، 500 کسانوں کو دی جائے گی، جبکہ 1500 یہاں پہ کسان موجود ہے کہ 2 بوریاں جو ہیں وہ کم سے کم ہمیں دی جائیں۔ 1 بوری سے ہمارا گزارا جو ہے گزارا نہیں ہوتا۔ عمران اکبر آپ کا شکریہ۔ عوام بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکسز سے پریشان ہیں۔ ملتان کے شہری کہتے ہیں اتنی بجلی استعمال نہیں کرتے جتنا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکسز نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ملتان کے شہری اضافی ٹیکسز کے خلاف بولنے لگے۔ خدا کا خوف کریں، ایڈجسٹمنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کسی حساب کی۔ اب ایک بندہ یونٹ استعمال کرے 7 یا 8، اس کا جینون بل بنے 100 سوا 100 روپیہ اور اس کو فیول ایڈجسٹمنٹ آ جائے 900 روپے 1000 روپے اور 500 روپے وہ کمانے والا ہو، وہ کیا کرے گا؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ 2000 کے بل میں 1000 روپے ٹیکس ہے، اتنے یونٹس استعمال نہیں ہوتے جتنا بل آ جاتا ہے۔ حکومت ہر جگہ سے عوام کی جیبیں خالی کرا رہی ہے لیکن اپنے اخراجات پر قابو نہیں پا رہی۔ 700-800 تو ٹیکس ہوتا ہے، اتنا یونٹ زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو تو۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ 1000 روپے کے بل میں 600 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی سرکار نے بجلی استعمال کرنا بھی مشکل بنا دیا۔ کیمرہ مین عظیم کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔
रहीम यार खान में धुंध के बाद ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटों से ताखीर का शिकार है। ट्रेनों के लेट पहुंचने से मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला है। आपको बताते चले इस हवाले से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, अहम खबर है शुजाबाद रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। इंजन फेल होने से ट्रेन 2 घंटे मजीद लेट हो गई। ट्रेन की मरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। आपको बताते चले इस हवाले से शुजाबाद रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। उधर रहीम यार खान में धुंध के बायस ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों के लेट पहुंचने से मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताएगा। बिल्कुल, रहीम यार खां की रेलवे स्टेशन पर धुंध के बायस अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों की रफ्तार कम पड़ गई, जिसके बाद ट्रेनें कई घंटे ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रहीम यार खां के रेलवे स्टेशन पर आज कराची से मुल्तान जाने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस 5 घंटे लेट पहुंची है। इसके साथ साथ कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 3 घंटे बाद पहुंची है। खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है ये भी 3.5 घंटे की ताखीर से पहुंची है। हजारा एक्सप्रेस जो कि हवेली से कराची जाती है 1.5 घंटे बाद पहुंची है। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है भी 3 घंटे बाद पहुंची है। ट्रेनें ताखीर से पहुंची, जिसके बाद मुसाफिरों को सख्त खून जमा देने वाले सर्दी में मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों को यही मुतालबा वफाकी वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनूबी पंजाब में धुंध छटते ही हद निगाह बेहतर हो गई। मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को रात और सुबह के औकात में मुहताज सफर की हिदायत कर दी है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे धुंध के बायस मोटरवे M5 को शेरशाह से रोहड़ी तक, जबकि M4 को मुल्तान से गोजरा तक बंद कर दिया गया था। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। शहर औलिया में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। शहरियों ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 216 मरीज रिपोर्ट हुए। नश्तर हस्पताल में गैस्ट्रो के 69 मरीज रिपोर्ट हुए। इसी तरह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 77 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में 33 मरीज लाए गए। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 37 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहरी पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स ने हिदायत जारी कर दी हैं। जमात इस्लामी मुल्तान सिंधी भाइयों की हिमायत में सड़कों पर आ गई है। सिंध में धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सिंधी भाइयों के जायज़ मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया है। इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान में एहतजाज किया। जमात इस्लामी मुल्तान के जिलाई अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि कराची के अवाम अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान का आइन अवाम को बल्दियात का हक देता है, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है बल्दियाती इदारे मुअत्तल हैं। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और कराची की अवाम और क़यादत ने पिछले 10 दिनों से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है और उनका मुतालबा यही है कि काला कानून वापस लिया जाए और बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात दिए जाएं। पार्टी रहनुमा आतिफ इमरान का कहना था कि जमात इस्लामी किसी को अवाम के हकूक पर डाका नहीं मारने देगी। सूबाई हुकूमत अवाम की हुकूमत है और उसके इख्तियारात भी अवाम के पास ही होने चाहिए। हुक्मरान जमात समझती है कि ना वो हैदराबाद से कामयाब हो सकती है, ना ही वो कराची से कामयाब हो सकती है। उसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए पूरे सूबे की अवाम का गला घोंटा है। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए और सिंध सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी का बहावलपुर में बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब। इनका कहना था कि जमात इस्लामी अवाम के लिए बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लाएगी। जमात इस्लामी एक इनकलाबी जमात है। पुराने निज़ाम के साथ कोई इनकलाब या तब्दीली नहीं आती। मुआशरे में गरीब को बड़ा मकाम मिले, ये इनकलाब है। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एक मुसलमान शराबी हो सकता है, फलां गुनाह कर सकता है, फलां कर सकता है? उन्होंने कहा कि फलां कर सकता है। हाँ। फरमाया झूठा? उन्होंने कहा कि झूठा नहीं हो सकता है। लेकिन आज झूठ किस तरह लोग आम बोलते हैं।
शर्म भी नहीं आती, इसलिए कि आदी हो गए हैं। अपने वादों का ख्याल रखना। हमने जिस नबी पर ईमान लाया है, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वो मेरे साथ एक मामले में बातचीत कर रहे थे, हम किसी रास्ते में खड़े थे, मुझे कोई काम याद आया, मैंने कहा आप इधर इंतजार करें, मैं घर जाकर वापस आता हूं। मैं जब घर गया तो मैं भूल गया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया था कि मैंने वापस आना है। एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन मैं जब उस तरफ आ गया तो देखा कि सरदार दो जहां उसी जगह पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। और मुझे कहा कि अब्दुल्ला, आपने मुझसे 3 दिन इंतजार करवाया। जमात इस्लामी कराची के एहतजाज की हिमायत में लिया में भी एहतजाज में जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। हुकूमत बल्दियाती कानून से अवाम के हकूक पर डाका डालना चाहती है। हुकूमत कानून पास करके शहरी इदारों के वसाइल लूटना चाहती है। मुजाहिरीन का ऐसा कहना है। सानहा मरी पर हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। चौधरी अनवर गुज्जर ने ऐसा कहा है। आपको बताएं, इस हवाले से जमात इस्लामी कराची के एहतजाज की हिमायत में लिया में भी एहतजाज में जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। हुकूमत बल्दियाती कानून से अवाम के हकूक पर डाका डालना चाहती है। हुकूमत कानून पास करके शहरी इदारों के वसाइल लूटना चाहती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब एमपीए सलमान नईम पर हुए मेहरबान। एमपीए सलमान नईम के हल्के पीपी 217 के लिए 1 अरब के फंड्स जारी कर दिए। एमपीए सलमान नईम कहते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फंड देने का अपना वादा पूरा किया। जी तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की मुद्दत जो है वो जो ख़त्म होने के करीब है, वैसे वैसे हुकूमत जो है अपने मेंबरान असम्बली के हलकों में काम जो है वो तेज़ी से करवा रही है। सवाल से सूबाई हल्का 217 से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की जानिब से भी अपने हल्के के अंदर काम जो है उनकी रफ्तार तेज़ की गई है। उनका कहना है कि वज़ीर आला की जानिब से उन्हें 1 अरब रुपए के उनके हल्के के लिए जो फंड दिए गए, बात भी करेंगे। मैंने उसके लिए अपने हल्के के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है। यहाँ पर एक मुल्तान का जदीद तरीन ये हॉस्पिटल है। स्टैंडर्ड वाइज ये आपको बाकी अच्छे हॉस्पिटल से मैच करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर एक आम आदमी, एक रेडी वाला मजदूर इलाज अपना करवा सकेगा। वज़ीर आला साहब ने मेहरबानी की, जब मैं वापस बहाल हुआ तो उन्होंने 1 अरब रुपए के जो ADP में मेरे फंड्स की मंजूरी का मुझसे वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। अब हाईवे की कुछ स्कीम्स हैं, जो रोड्स वगैरह मैं अपने हल्के में बनाना चाह रहा था, जो टफ टाइल्स वगैरह लगनी थी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में, वो इंशाल्लाह अब आने वाले कुछ दिनों में टेंडर हो जाएंगे। सूरजकुंड रोड इस हल्के का एक बड़ा मसला है। अभी तक भी लोगों की शिकायत आ रही है कि गैर मेयारी काम यहाँ पर किया, और ये आपके हल्के का मरकजी हब है। रोड जो है वो मैंने अपने हुकूमती पहले साल में, जब जहांगीर तरीन साहब भी अपना फुल पावर्स में होते थे, उस साल मैंने हाईवे से अप्रूव करवाया था। ये आज भी अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखें, जो इसका PC1 पहला तैयार हुआ था वो हाईवे से बना था। तो उसके बाद इन्होंने मिली भगत करके, क्योंकि मुझसे इन्होंने सारा इस सीन से आउट करना था, तो ये MDA में ले गए। पूर्ण मैं समझता हूँ इसमें करप्शन हुई है, और मैं ये आवाज़ मैंने असेंबली में भी उठाई है कि जो MDA के अंदर जो करप्शन के कारनामे हैं वो सामने आने चाहिए। जी बिल्कुल, मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की जानिब से PP 217 के अवाम के लिए खुशखबरी के वज़ीर आला की जानिब से उनके मुताबिक उनको 1 अरब रुपए के फंड दिए गए हैं। जुनैद अनवर, आपका शुक्रिया। रंगपुर में झंग रोड ब्लॉक किए जाने का मामला है। रंगपुर में पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। 5 घंटों बाद झंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जमीन के तनाज़े पर मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी थी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागरी मुहिम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 7 बेकारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चों में 12 साला अली हसन, 12 साला अली खलील, 11 साला कालू शामिल है, और जबकि 115 साला हमजा और 12 साला मेहरान शामिल है।
बच्चों को निश्तर रोड चुंगी नंबर 1 ईदगाह चौक से हिफाजती तहवील में ले लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन की तलाश जारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन लवाहिकीन चाइल्ड हेल्प लाइन 1121 पर राब्ता करें। मुल्तान में नजरिया पाकिस्तान फोरम जनूबी पंजाब की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में अहम शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जी, जनूबी पंजाब में नजरिया पाकिस्तान की ज़रूरत और इसके मौका के हवाले से एक बड़ा अहम बैठक की गई, जिसमें शाहिद रशीद साहब ने भी शिरकत की, ताबिश अलवी साहब बहावलपुर से आए और दीगर शख्सियात, अहम शख्सियात पूरे जनूबी पंजाब से आए और इस बात पर बहस की गई कि किस तरीके से इस नज़रिए को आगे फैलाना है, नौजवान नस्ल तक पहुँचाना है। शाहिद साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे? और जनूबी हमारी तंजीम है नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट, ये उसकी ब्रांचें हैं पूरे मुल्क में। तो जनूबी पंजाब में जो हमारे फोरम्स हैं, नजरिया पाकिस्तान फोरम्स, ये उनका तंजीमी इजलास था। तो इजलास में गुज़िश्ता कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, आइंदा लाए अमल बनाया गया है कि हम ये तालीमी इदारों में इसको मज़ीद वसअत देंगे और नजरिया पाकिस्तान सोसाइटीज़ के नाम से यूनिट बनाएंगे तालीमी इदारों के अंदर, क्योंकि हमारा अमली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तान के असासी नजरिए के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि नई नस्ल के ज़हनों में ये नज़रिया रास्ता किया जाए, उन्हें दी जाने वाली कुर्बानियों से आगाह किया जाए। पाकिस्तान का अब वैसे भी डायमंड जुबली ईयर है, हम पाकिस्तान डायमंड जुबली तकरीबात मना रहे हैं। इस दौरान और भी ज़रूरत है कि हम दी जाने वाली कुर्बानियों से आगाह करें, किन मुश्किलात से क्या कुर्बानियाँ देकर हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन अजीज़ लेकर दिया है और ये जो आज़ादी है ये हमारे लिए एक नेमत है। तो पाकिस्तान की कश्ती को साहिल मुराद तक हमारी नई नस्लों लेकर जाना है, तो वो आला तालीम और तरबियत हासिल करके ये काम कर सकती हैं। जी, नई नस्ल को बताना है किस तरीके ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, डेरा गाजी खान में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सरदार अब्बास खान गुरचानी की जानिब से सालगिरह के हवाले से केक काटा गया है। यहाँ पर जियालों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। जी भुट्टो के नारे भी बुलंद किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, बात करते हैं। सरदार साहब, केक काटा गया है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से, क्या कहेंगे? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का हम हर साल केक काटते हैं। 94 साल की हमने ये केक काटा है, क्योंकि हमने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लिए जो काम किए बेमिसाल हैं और लोगों को शऊर दिया। स्टील मिलें कैंप की, पासपोर्ट का क़याम किया और एटम बम और दीगर जो स्टूडेंटों को शऊर दिया। आज भी जो है ना, मज़दूरों की शनाख्त भुट्टो साहब ने दी, पेंशन ग्रेजुएटी भुट्टो साहब ने दी। हमने उनको आज भी शहीद समझते हैं और हमारे साथ हैं। उनके मिशन के खातिर बिलावल भुट्टो सरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला कराची से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च महंगाई के हवाले से कर रहे हैं और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इस मुल्क में जो महंगाई और बेरोजगारी है, इनका खात्मा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करेगी। जिस तरह शहीद मोहतरमा ने भी लाखों रोजगार दिए, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों और इस मुल्क की बेहतरीन जमात है जो इनके मसाइल हल कर सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मसाइल हल कर सकती है। आशिर, आपका शुक्रिया। मुल्तान के शहरियों की सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए ड्राई फ्रूट की खरीदारी जारी है। शहरियों का कहना है सर्दियों का मजा मौसमी चीजें खाने से ही आता है। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशा आसिफ से। जी अलिशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होता है तो शहरी भी मौसम की मुनासबत के हिसाब से ही चीज़ें खाने को तरजीह देते हैं। क्योंकि मुल्तान में इस वक्त सर्दी अपने ज़ोरों शोर से है, तो शहरियों ने ड्राई फ्रूट लेना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ जो सड़क किनारे बेच रहे होते हैं छल्ली, मकई के दाने, मूंगफली, तो शहरियों की आजकल वो पसंदीदा एक चीज़ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये लेने आए हुए हैं क्योंकि सस्ता भी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो इनसे बात कर लेते हैं। सर्दियों में हमें लगा इसके बच्चों के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदेमंद चीज़ है, ताकतवर चीज़ है और ख़ास तौर पर ये तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि रफान को आना इस्तेमाल करें। ये प्योर रफान है जिसमें कोई नुकसान नहीं है।
اس کے علاوہ سردیوں میں اب ہم لوگ بادام اور اخروٹ چلغوزہ تو نایاب ہو گیا, وہ تو خرید ہی نہیں سکتے. البتہ یہ ہے کہ مونگ پھلی وہ بڑے شوق سے دیتے ہیں بچوں کے لیے, مونگ پھلی ہو گئی, کشمش ہو گئی, یہ غریبوں کا ڈرائی فروٹ ہے, ہمارے لیے بادام ہے یہ. جی بالکل, کیونکہ ڈرائی فروٹ بہت مہنگا ہو گیا اور سردی میں دل بہلانے کے لیے کچھ تو کھانا ہے جو سستا بھی ہو اور صحت کے لیے بھی اچھا ہو. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سردی میں اکثر یہاں سے چھلی یا مکئی کے دانے. لشبہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں, چھٹی کے روز ملتانیوں نے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا. ریلوے گراؤنڈ میں رش شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم بھی اچھا ہے, کافی دنوں بعد دھوپ نکلی ہے, اس لیے کھیلنے آ گئے ہیں. علی راز کی رپورٹ دیکھیے. چھٹی کا دن ہو اور ملتان کے نوجوان گھر میں گزاریں, ایسا ہو نہیں سکتا. شہریوں نے اتوار کی چھٹی کو غنیمت جانتے ہوئے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا. ریلوے گراؤنڈ میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے دکھائی دیے. ہاں جی, آج ہم نے فٹ بال کھیلی ہے. اصل میں بیسیکلی جو سپورٹس ہے وہ جو سارے ہفتے کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے. تو آج چھٹی کا دن ہے, جاب سے چھٹی ہے, تو اس لیے یہاں پر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں. اور دوسرا موسم نے بھی بڑا ساتھ دیا ہمارا, 2 دن سے بارش ہو رہی تھی لیکن آج دھوپ نکل آئی ہے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ملتان میں کافی دنوں بعد موسم اچھا ہوا, دھوپ میں انجوائے کر رہے ہیں. کھیل تفریح کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے. ہر اتوار کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فٹنس کو بحال رکھنے کے لیے کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جائے. اور الحمدللہ آج ہم بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں کہ آج کا جو موسم بھی بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ آج ہم میچ کھیلیں گے تو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ شہر اولیاء کے کھیل کے میدانوں میں سہولیات کا فقدان ہے. کیمرمین سفیر حیدر کے ساتھ علی ریاض, ملتان. جنوبی پنجاب کے مری پورٹ منرو میں سنڈے بن گیا سیاحوں کے لیے فنڈے. سیاحتی مقام پورٹ منرو میں بڑی تعداد میں سیاح پہنچ گئے. اسی پر مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے. جی علی, بتائیے گا. جی بالکل, آج اتوار کا روز جو ہے سیاحوں کے لیے فنڈے کا دن بن گیا ہے. یہاں پر آج جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں اتوار کے روز شدید سردی ہے, مگر سیاحوں کی بڑی تعداد آج اتوار کے روز فورٹ منرو میں پہنچی ہوئی ہے. سیاحوں سے بات کرتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور ہمارا جو ساؤتھ پنجاب کا یہ مری فورٹ منرو ان کو کیسا لگا. جی بہت مزہ آیا, ملتان سے یہاں پہ ٹریول کر کے ہیں. ماشاءاللہ سے پرسوں ہوئی ہے سنو فال, یہاں پہ سنو فال دیکھنے آئے تھے, ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. بس اب اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. کیسا لگا فورٹ؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. انکل بھی یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. انکل آپ تو جوان لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, کیسا لگا آپ فورٹ منرو؟ ماشاءاللہ جی فورٹ منرو بہت ہی اچھا لگا, بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے. میں مظفر گڑھ سے آیا ہوں اور بہت خوش ہے دیکھ کے, پبلک بھی بہت آئی ہوئی ہے. اتنی سردی کیسی ہے؟ سردی تو ہے نا, سردی تو بہت ہوئی, زیادہ ہی سردی. یہ بالکل خون جما دینے والی سردی ہے. آپ کو کیسا لگا فورٹ منرو؟ ماشاءاللہ ہم بچوں کے ساتھ چھٹی دی آج اتوار, اس لیے آئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ ٹھنڈ بھی بہت ہے, مزہ بھی بہت آ رہا ہے, تو بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. کھانے پکائے جا رہے ہیں, باربیکیو کیا جا رہا ہے. آپ کو کیسا لگا فورٹ منرو؟ مجھے بہت اچھا لگا فورٹ منرو سے. یہ مری ہے ہمارا. جی جی, غریبوں کا مری فورٹ منرو. بیٹا کیسا لگا فورٹ منرو؟ بہت اچھا لگا. تو اب یہی ٹھیک ہے یا مری بھی جانا چاہیں گے؟ فورٹ منرو ٹھیک ہے نا؟ فورٹ منرو ٹھیک ہے. جی بالکل, غریبوں کا مری فورٹ منرو ہے. یہاں پر سیاح جو ہے کھانے پکانے کا اپنا بندوبست بھی انہوں نے کر رکھا ہے, ساتھ میں بات بھی کیوں کر رہے ہیں. یہاں پر سیاح موجود ہیں. بھائی جان, سرد موسم ہے, کیسا لگا انکل؟ آپ تو مال پی رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. ہم ملتان سے آئے ہیں تو مری تو مان ہی جا سکتے, غریب آدمی ہے. ہمارا جو جنوبی پنجاب کا مری ہے وہ یہی ہے. تو بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ مری میں جو سانحہ ہوا ہے اس سے دل بہت رنجیدہ ہے. جی بالکل, دل بہت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اتنی چپ بیٹھے تھے. ہاں جی, اتنا وہ بس کیا کرے, رنجیدہ ہے دل. جی بالکل, اب سبھی دوست یہاں پر سرد موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی کوک پی کر خوب انجوائے کر رہے ہیں. باربیکیو ساتھ میں کی جا رہی ہے. میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہاں فاطمہ جناح پارک میں جو ہے باربیکیو کا بھی بندوبست کیا گیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اٹھا نہیں سکتے, یہ سیاحوں کی ہے, ہم آپ کو صرف دکھا رہے تھے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ملتانیوں نے چھٹی کے روز ناشتہ پوائنٹ کا رخ کر لیا. حلوہ پوری, گرما گرم نان پر ہاتھ صاف کیے. شہر اولیاء کے باسی ٹھنڈی ٹھار اتوار کی صبح ناشتہ پوائنٹ پر پہنچ گئے. بچوں اور بڑوں نے دن کا آغاز مزے کے ناشتے سے کیا. آج کیونکہ بچوں کی جو ہے نا چھٹی کا آخری دن ہے, آج ان کی فرمائش تھی کہ حلوہ پوری کھانے ہیں,
تو اس لیے باہر نکلے تھے، ان کے لیے حلوہ پوری لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے ٹھنڈے موسم میں چائے کی چسکیاں لگائیں، کوئی لسی پیتا دکھائی دیا، کسی نے حلوہ پوری، چنے، نان، کلچے، پائے اور حلیم پر ہاتھ صاف کیے۔ ہاں جی، بہت اچھا ان کا ناشتہ ہوتا ہے۔ صبح صبح ابو کو اٹھایا کہ بھئی ابو آج ناشتہ سوچ لیا تھا ناشتہ باہر سے کرنا، آج ناشتہ باہر۔ ناشتے کے بعد اکثر شہری چھٹی کا دن تفریح گاہوں میں گزارتے نظر آئے۔ سنڈے کے دن اگر خوبصورت موسم ہو تو اچھا ناشتہ نہ ہو مزہ نہیں آتا، اس لیے اس مزے کو بھرپور انجوائے کرنے کے لیے ملتانیوں نے صبح سویرے ناشتے پوائنٹس کا رخ کیا اور دھڑا دھڑ ناشتہ بھی بکا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ محسن اور ملک، ملتان۔ روہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔